हेलो सभी दर्शकों को मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो ग्रहों की दृष्टि होती है वो सीधे सीधे हम बोल देते हैं 7वीं दृष्टि से देख रहा है, 8वीं दृष्टि से देख रहा है, शनि 3, 7, 10 पे देख रहा है। लेकिन जो दृष्टि जो माइन्यूट होती है, दृष्टियां भाव पर होती हैं और ग्रहों की आपस में होती है, वह उनके अंशों और वो कैसे बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। पहले तो मैं आपको जो बेसिक है आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए मैंने साइड पे ये एक बना रखा है ग्रहों की दृष्टि और एक कुंडली भी बनाई है, उससे मैं आपको समझाऊंगा। ये ग्रह है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, 9 ग्रह होते हैं हमारे। ठीक है, 4 तरह की दृष्टि पाई जाती है माइन्यूटली। अगर आप देखें नॉर्मली आपको जो नॉर्मल ज्योतिष बताते हैं वो पहले वाला जो कॉलम है वो उसको लेते हैं, और राहु केतु की दृष्टि के बारे में तो मतांतर है। अगर आप माने तो 5, 7, 9 मानी जाती है, नहीं तो इनकी कोई ज्योतिष इसकी दृष्टि नहीं मानते। ठीक, तो सूर्य की 4 तरह की दृष्टि होती है, पूर्ण, त्रिपाद, द्विपाद और एकपाद। ये पूर्ण है, त्रिपाद, द्विपाद, एकपाद। पूर्ण का मतलब 100% दृष्टि, त्रिपाद का मतलब 75%, द्विपाद का मतलब 50%, एकपाद का मतलब 25% दृष्टि। सूर्य अपनी जगह से 7वें जगह को या वहां पर बैठे हुए घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। सपोज ये कुंडली देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगर सूर्य, ये लग्न है, नॉर्मली इस वाले पोजीशन को हम लग्न बोलते हैं। ठीक है, अगर जैसे सूर्य यहाँ पे, सूर्य लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये सूर्य यहाँ पर बैठा है, तो यह सूर्य, ये जो सूर्य है यहां पर से अपनी 7वीं पोजीशन को, अपनी 7वीं जगह को, अब वैसे आपको मालूम है सूर्य अगर किसी भाव या किसी राशि में बैठता है, सपोज यहां पर आपका 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये इस पोजीशन को बोलते हैं लग्न। अगर आपको जरा भी ज्योतिष का ध्यान है तो लग्न पे 2 वृषभ राशि। ठीक है, इंग्लिश में इसको टॉरस बोलते हैं, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि पे सूर्य बैठा है। अब वृषभ राशि पे कितने अंश पे बैठा है अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले वीडियो में और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। अभी हमें मान के चल रहे हैं सूर्य इस भाव में या इस राशि में, वृषभ राशि में बैठा है, पहले भाव में, जिसको हम लग्न बोलते हैं, बैठा है। 7वीं दृष्टि का मतलब है यहां से मैं 7 काउंट करूंगा भाव, इंक्लूडिंग दिस भाव, इस भाव को लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये यहां से इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और किसी भाव को ये नहीं देख रहा है। ठीक है, अगर सपोज सूर्य, अगर यही सूर्य आपका यहां बैठा हुआ है, ठीक है, अगर ये सूर्य यहां पर बैठा हुआ है तो यहां से 7वीं दृष्टि देगा। ठीक है, यहां पर कौन सी राशि होगी? अगर यहां पर 2 है तो अगले वाले पे 3, इस पे 4, तो यहां पे जो राशि होगी आपकी वो कौन सी राशि होगी? अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे कर्क राशि। ठीक, यहां पर मिथुन राशि होगी। ठीक है, तो यहां से 7वीं दृष्टि देगा। तो यहां से अगर आप काउंट करेंगे, पहला यही हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये। इसका मतलब ये यहां से इस भाव से इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखा। ऐसे इसको देखा। ऐसे ही हर एक ग्रह, चाहे यह सूर्य हो, चाहे यह चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु केतु का एक्सेप्शन छोड़ के अगर आप लेते हैं तो माने। ठीक है, लेकिन जो ये 7 ग्रह हैं, ये 7 ग्रह अगर किसी भाव में बैठे हैं, अगर ये सूर्य के बदले चंद्रमा होता तब भी ऐसे ही देख रहा होता, मंगल होता तब भी ऐसे ही देख रहा होता, बुध होता तब भी। देखिए आप पूर्ण दृष्टि में सब में 7 आ रहा है। ठीक है, अगर राहु केतु की भी मानते हैं तो राहु केतु भी ऐसे दृष्टि से देखें। ठीक हो गया। 7वीं दृष्टि से किसको देखेगा? अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा है, सपोज यहां पर बुध बैठे हैं, बुध महाराज,
अगर यहाँ पर बुध महाराज बैठे हुए हैं तो बुध महाराज को सूर्य यहाँ से, सूर्य बुध तो बैठ ही नहीं सकता, सूर्य बुध से 7वीं राशि में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं बुध नहीं लिखता यहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूं। से यहाँ पे आपके शनि महाराज बैठे, क्योंकि जो आपके बुध हैं वो सूर्य के आसपास ही होते हैं। ये चीजें अब मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज सिखाऊंगा। इस ज्योतिष चैनल को आप लाइक करें, आपको जीव बेसिक से एडवांस तक ये चीजें मैं सारी बताऊंगा। तो सूर्य शनि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और सूर्य इस भाव को, अगर आप लग्न से इस भाव को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तीसरे भाव से। अगर और शनि भी इस भाव से अगर आप काउंट करें, शनि सूर्य को देख रहा है, हाँ वो भी सूर्य को देख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि दृष्टि अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये शनि भी सूर्य को देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। कैसे? अगर शनि से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, वो भी 7 ही आए, तो ये एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, और सूर्य इस 9वें भाव को देख रहा है, शनि यहां से काउंट करें 1 2 3 तीसरे भाव को देख रहा है। तो इसको ऐसा लिया जाता। अभी मैं इनके अंश नहीं ले रहा हूं, शनि इस राशि में कितने अंश पे है, सूर्य इस राशि में कितने अंश पे है, लग्न कितने अंश पे है, कुछ नहीं ले रहा। अब ऐसे ही से त्रिपाद दृष्टि होती है, हर एक ग्रह की त्रिपाद दृष्टि होती है। उससे पहले सूर्य से लेकर राहु केतु तक सारी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है, बट इनमें मंगल, बृहस्पति और शनि की कुछ स्पेशल दृष्टि होती है, विशेष दृष्टि से बोलते हैं। मंगल की 7 के अलावा 4वीं और 8वीं दृष्टि भी पूर्ण होती है, बृहस्पति की 7 के अलावा 5वीं और 9वीं पूर्ण दृष्टि होती है, शनि की 7 के अलावा 3री और 10वीं पूर्ण दृष्टि होती है। जैसे शनि यहां बैठा है तो ये कहां कहां पूर्ण दृष्टि देगा। ठीक है, मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए इसको वापस हम कर देते हैं। ठीक है, सही है। तो सपोज ये जो है पोजीशन आपकी, ये सपोज ये आपका शनि है 2 राशि। अगर यहां पर शनि है, यहां पर है या कहीं पर है, सपोज यहां पर शनि, राशि कुछ भी हो सकती है, यहां पर शनि महाराज बैठे। ठीक है, अब मैं इसको इवन ये राशि को भी आप हटा दें। ठीक है, शनि ये कहां कहां देखेंगे, शनि की 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि कहां से, अपनी पोजीशन से जहां पर वो बैठे हैं। तो अगर यहां से हम इसको देखें तो शनि 3रा, अब इसको काउंट करोगे जहां पर बैठा है उसको भी काउंट किया जाता है, 1 2 3 या 1 2 3 इस भाव को। तो यहां से शनि इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, एक। दूसरा कौन सी दृष्टि है, 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7 इस भाव, यहां से इस भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तीसरा देखेंगे 10वें भाव को, 7 यहां तक आ रहा है ऑलरेडी, 8 9 10, तो यहां से 10वें भाव, तो ये 3 भावों को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और यहां पर बैठने वाले ग्रहों को देखेंगे। अभी भाव कह रहा हूं मैं, अभी भाव और राशि इन चीजों में भी डिफरेंस होता है। ये चीजें आगे अब डिटेल में आपको बताएंगे, अगर आप सीखना चाहें तो इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो ये 3री 7वीं 10वीं इसकी पूर्ण दृष्टि होगी। ठीक है, ऐसे ही मंगल की 4थी 7वीं 8वीं दृष्टि होती है, जहां पर वो बैठा है वहां से 4 काउंट कीजिए, 7 काउंट कीजिए, 8 काउंट कीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको इस पे दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, सपोज अब ये हमारे, अब अलग अलग जगह पे मैं दिखा रहा हूं आपको। सपोज यहां पे आपके मंगल बैठे, इस भाव में मंगल महाराज, तो ये कहां कहां देखेंगे, यहां से चौथा 1 2 3 4 यहां पे देखेंगे, और कहां देखेंगे 4 5 4 5 6 7
5 6 7, सातवें में तो हर किसी ने देखना है। सॉरी, यहां से बनाऊंगा एरो उस तरफ जिससे कि आपको क्लियरिटी हो। यहां से 7वीं दृष्टि ये हो, ठीक है, और यहां से 8वीं दृष्टि। तो ये 3 भावों को देखेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे, 5 6 7 यहाँ पे, 8। चौथी और 8वीं दृष्टि भी होती है सप्तम के बाद। ऐसे ही गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको कहीं पर भी किसी भाव में बैठा हो तो आप उसको चीजों को ले सकते हो। अब आ जाइए आप त्रिपाद, द्विपाद, एकपाद। अब इन तीनों में और इसमें क्या डिफरेंस है? जब कोई योग बनता है कुंडली में, जैसे आपको कहते हैं कि शनि अगर चंद्रमा को देखे तो मानसिक अशांति होती है, तो शनि चंद्रमा को देखने का मतलब है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखे। त्रिपाद, द्विपाद और एकपाद दृष्टि, एकपाद की तो पूरी होती है, लेकिन वो त्रिपाद और द्विपाद दृष्टि से देखे तो उतना प्रभाव नहीं होगा। इवन मैं तो कहूंगा प्रभाव उसमें भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो योग होते हैं वो केवल इन पहली जो पूर्ण दृष्टि है उससे बनते हैं, ये फर्क है। त्रिपाद, अब देखिए आप 75% दृष्टि भी तो कम थोड़ी होती है। अगर सूर्य से चौथे में, अगर सपोज यहाँ पे सूर्य है, फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे मैंने सूर्य लिख दिया, ठीक है, दिस इज सूर्य, ये सूर्य त्रिपाद दृष्टि से कहां देख रहा है? एक तो सूर्य देख रहा है यहां पे 100% से, ठीक है, 7 में हमने पहले ही कर दिया। त्रिपाद पे कहां देख रहा है? चौथे और 8वें में हर कोई ग्रह, मंगल को छोड़ के, क्योंकि मंगल तो पूरा ही देखता है चौथे 8वें में, बाकी ग्रह 75% दृष्टि से देखते हैं। चौथा 8वें का मतलब यहां से चौथा, 1 2 3 4, तो यहां से यह सूर्य चौथी दृष्टि से कितने परसेंट देखेगा? 75%। तो यहां पर अगर कोई ग्रह बैठा होगा या इस भाव को, वह 75% से देखेगा, ठीक है। अब मैं इसमें एक क्लू छोड़ता हूं आपको, यहां से यहां बैठने का मतलब है, अगर मैं थोड़े, अब ये सब चीजें हैं ऐसी, 50% यहां से 5वां, यहां से 50% कहां देखेगा सूर्य? 5वां ये देखता है। यहां से काउंट करेंगे अगर आप 1 2 3 4, 5वें को 50% से देखेगा, चौथे को 75% से देखेगा, 7वें को, तो इसका मतलब अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है 5वें में, तो 50% बुरा या अच्छा प्रभाव उस ग्रह पर वो डाल रहा है, और इस भाव पर भी 50% बुरा और अच्छा प्रभाव उस पे डाल रहा है। अब आपने देखा होगा नॉर्मली कुंडली जब देखते हैं नॉर्मल ज्योतिष लोग, तो वो क्या करते हैं? केवल पूर्ण दृष्टि देखते हैं, लेकिन ये प्रभाव भी बहुत ज्यादा कभी इफेक्ट कर जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे वो कहेगा कि यहाँ पर बृहस्पति बैठा, बृहस्पति तो 5वीं दृष्टि और ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, लेकिन सपोज कोई शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, शुभ ग्रह, उसकी यहाँ 5वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है। कितनी दृष्टि पड़ रही है? 50% पड़ रही, तो 50% शुभ प्रभाव देगा। तो हो सकता है किसी का अगर जैसे बच्चा न हो रहा हो या पढ़ाई में वो वीक हो, शुभ प्रभाव से 50%, अगर वो बली है, बलवान होना जरूरी है, किसी की दृष्टि से बलवान, जैसे किसी को आप, अगर मैं जैसे युति लेते हैं नॉर्मली कि 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, एक बृहस्पति है, दूसरा मंगल है, अगर कोई ये कह रहा है बृहस्पति मंगल को अपना शुभ प्रभाव देगा, कब देगा? जब वो बली होगा। जैसे आप 2 लड़के हैं साथ में जा रहे हैं, अगर एक लड़का उसमें कमजोर है, वो दूसरे वाले को क्या अपना बल दे पाएगा? उसकी लड़ाई होगी तो क्या दूसरे को बचा पाएगा? तो ऐसे ही ग्रहों का स्वभाव भी होता है। तो ये बेसिक मैंने आपको आज दृष्टि के बारे में बताया। अब मैं अगले वीडियो में इनकी अंशात्मक दृष्टि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी अंश पे हो ग्रह तो कितना % शुभ या फल प्रभाव। नमस्कार, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मैं बेसिक से सारी चीजें समझाऊंगा, और कुछ टिपिकल, जैसे ये चीज आपको नॉर्मल वीडियोस में नहीं मिलेगी, बहुत कम वीडियोज में, अगर होगा भी तो कम वीडियोज में मिलेगी और डिटेल में नहीं मिलेगी। मैं 4-5 वीडियो में जितना भी हो सके इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप कुंडली अगर देखें तो आप आइडिया लगाएं कि कहीं पर शुभ और अशुभ प्रभाव कितना पड़ रहा है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल चार्ट से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।